नहीं चलेगी ये सरकार, राहुल गांधी को भेजो तो नहीं चलेगी ये सरकार। तानाशाही नहीं। कि सरकार ने कोई अच्छा काम किया होता है, जश्न मनाना चाहिए, उसमें सबको समझ में आता है। लेकिन तबाही हुई 2 वर्ष में, बर्बादी हुई हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल नीलामी पर आ गया। ऐसे हालात में हिमाचल प्रदेश में मैं बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ कि ये जश्न जो है बेवजह का जश्न है, बर्बादी का जश्न है, तबाही का जश्न है। इसलिए हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। आर्थिक संसाधन सरकार के पास नहीं है, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही है, आउटसोर्स कर्मचारी 4-4 महीने से सैलरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपए जश्न पर खर्च कर रहे हैं। ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है पूरे प्रदेश भर में। और ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम इस कार्यक्रम के जो जश्न मनाने के जो कार्यक्रम को इसको एक्सपोज करेंगे और पूरी बात लोगों के सामने रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में 2 वर्ष में कांग्रेस ने खोया ही खोया है, भरोसा खोया, विश्वास खोया, साथी खोए, और उसके साथ साथ में जो है हिमाचल की फजीहत पूरे देश भर में जिस प्रकार से हुए, उन सारी चीज़ों के कारण जो है आज भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया। गारंटी की बात करें, गारंटियां तो कहीं भी पूरी नहीं हुई है और आपको झूठ बोल करके इस प्रकार से एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज हम शिमला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में यहाँ पर अपनी बात कह रहे हैं और सभी जिलों मुख्यालय में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है। थैंक यू। वर्दी बंद कर दी, इस बात का जश्न है। आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद किए, पटवार सर्कल बंद किए, सब तहसीलें बंद की, एसडीएम के दफ्तर बंद किए, पीडब्ल्यूडी आईपीएच के दफ्तर बंद किए, अस्पताल बंद किए। आप इस बात का जश्न मना रहे हैं कि वो गरीब हिम केयर के माध्यम से इलाज करा रहा था, ऑपरेशन करा रहा था, डिलीवरी करा रही थी बहन, सिजेरियन करा रही थी और गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा रही थी, कैंसर के ऑपरेशन हो रहे थे। आपने वो हिम केयर योजना बंद करके जनता को जख्म दिए, इस बात का जश्न है। और वो जश्न मना करके आप उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। ये हिमाचल की जनता जानना चाहती है। आपने दिया क्या है हिमाचल की जनता को 2 साल के अंदर? केवल छीनने का काम किया, 1500 संस्थान बंद करने का काम किया, महंगाई बढ़ाने का काम किया, भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर पहुंचाया, उसका काम किया। आज नया माफिया प्रदेश में जन्म ले चुका है, कबाड़ माफिया काम कर रहा है, लगातार गोलीबारी हो रही है। हिमाचल जैसे शांत प्रदेश आपने कानून व्यवस्था को और तार तार कर दिया। चंबा में नृशंस हत्या होती है, वो दलित युवक, उसकी हत्या के बाद आज तक आपको और वहां जाने का समय नहीं मिला। और ये बढ़ता हुआ क्रम, हत्या, बलात्कार, और ये क्रम बढ़ता चला जा रहा है। कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था का आलम है। और आप कहते हैं कि हम जश्न मना रहे हैं। 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज आपने लिया, विकास 1 पैसे का नहीं हुआ। जनता जानना चाहती है वो कर्ज कहाँ गया। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को गाली देना, केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी को गाली देना, केवल और केवल केंद्र सरकार को गाली देकर आपने 2 साल बिता दिए हैं। इस बात का जश्न। आज प्रदेश को जो केंद्र का पैसा मिला उसका आपने दुरुपयोग किया है, ये भी। और आज हिमाचल की जनता जानना चाहती है। 1,11,000 गरीबों को और मकान दिए गए, वो मकान कहाँ गए? उसके अंदर भी बंदर बांट हो रही है। और जो केंद्र से मिलने वाले विकास के पैसे हैं उसके अंदर आप रुकावट डाल रहे हैं। प्रदेश का शेयर ना दे करके उन कामों में रुकावट डाल रहे हैं और उसके बाद आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। इसलिए ये जनाक्रोश प्रदर्शन आज भी होगा
और 18 तारीख को धर्मशाला में विधानसभा के बाहर भी होगा। ये और जनता के अंदर एक स्पष्ट संदेश गया है। ये 2 साल कांग्रेस की वर्तमान सरकार का एक काला अध्याय इस रूप में हिमाचल की जनता इसको देखेगी। देहरा में, किन्नौर में और लाहौल स्पीति में 4 स्थानों के ऊपर जनाक्रोश प्रदर्शन हो रहा है। इससे पहले सिरमौर, सोलन, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, चंबा, यहाँ पर जनाक्रोश प्रदर्शन हो चुका है। और सवाल ये पूछा जा रहा है कि जनाक्रोश क्यों? हिमाचल की जनता जानना चाहती है कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसके कारण वो बिलासपुर में 2 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। कहावत है माल मालकों का, मशहूरी कंपनी की। सरकार का खर्चा मशहूरी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के। वो बिलासपुर जहां पर और माफिया का आमने सामने मुकाबला होता है डीसी ऑफिस के बाहर, और जिलाधीश के दफ्तर के बाहर गोलियां चलती हैं, वहां कौन सी उपलब्धि कर दी है जो आप जा करके वहां पर और 2 साल का जश्न बर्बादी मनाने जा रहे हैं? वो बेरोजगार युवा जो 2 साल से संघर्षरत है, जिनको आपने कहा था पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने चिल्ला करके कहा था पहली कैबिनेट आएगी 1 लाख सरकारी नौकरियां, 5 लाख रोजगार मिलेंगे। वो 2 साल से सड़कों के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं, शिमला की ठंड में, बर्फ में, बरसात में, गर्मी में। उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। 2 साल में एक भी सरकारी नौकरी देने का काम नहीं किया। 10,000 ऐसे लोगों को नौकरी से निकालने का आपने काम किया है जो पहले से नौकरी के अंदर लगे थे। आप इस बात का जश्न मना रहे हैं कि बेरोजगारों को जो जख्म आपने दिए हैं उसके ऊपर नमक छिड़कने के लिए आप जश्न मना रहे हैं। 28 लाख बहनों के साथ आपने अन्याय किया, शोषण किया, जिनको कहा था कि पहली कैबिनेट के अंदर आपको 1500 रुपया महीना मिलेगा और प्रत्येक बहन को मिलेगा। उनका शोषण हुआ। 28 लाख को मिलना था, 28,000 को भी नहीं मिला। उनके जख्मों पर नमक डालने के लिए आप जश्न मना रहे हैं। क्या जश्न इस बात का है कि आपने डीजल के, पेट्रोल के दाम बढ़ाए? क्या जश्न इस बात का है कि आपने और स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाकर 500% तक उसको बढ़ाया? क्या जश्न इस बात का है कि बिजली के दाम आपने 46% से अधिक तक बढ़ा करके जनता की जेब पर डाका डाला? क्या जश्न इस बात का है गांव में जो पीने का पानी मुफ्त में मिलता था आज वो और पैसे लगा करके मिल रहा है और गरीब की जेब कट रही है? इस बात का जश्न है। शहर में पीने वाला पानी उसमें 500% तक का रेट का इजाफा किया है, इस बात का जश्न है। HRTC बसों के अंदर और एक कुकर लेकर के गई बहन, कुकर, और उसको 15 किलोमीटर जाने का 17 रुपए किराया लगा, उसका टिकट जनता के पास मौजूद है। क्या इस बात का जश्न है कि HRTC के किराए आपने बढ़ा दे, उसकी सर्विसेज घटा दी? क्या इस बात का जश्न है कि डिपो में मिलने वाला राशन वो आपने महंगा कर दिया? डिपों में राशन नहीं मिल रहा, 4-4 बार जाकर के राशन मिलता है। गरीब बच्चों